तो फाइनली बच्चों आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 11th का हिस्ट्री का जो वायरल क्वेश्चन है उसका सेट 2। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग इसका जो है सेट 1 देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, और आज के इस वीडियो में टोटल आप लोगों को 40 एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेगा। कितना प्रश्न? तो 40 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आप लोगों का सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन और मॉडल सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं सारा आप लोगों को 5 सेट के अंदर में आप लोगों को पूरा जो है हिस्ट्री का कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद मैं ज्योग्राफी, इंग्लिश सभी का जो है मैं वायरल क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहना। यदि आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं सारे प्रश्नों को। ठीक है, यहाँ पे पहला सवाल है प्यारे बच्चों, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो प्यारे बच्चों इतिहास शब्द जो है किस भाषा से ली गई है? तो इतिहास शब्द जो है आपका अरबी भाषा से ली गई है। किस भाषा से? तो अरबी भाषा से जो है इतिहास शब्द का जो है उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इतिहास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इतिहास शब्द का प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो युद्धों का विवरण होता है। क्या होता है? युद्धों का जो विवरण होता है वो इतिहास का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रौद्योगिकी क्या है? एक सेकंड, प्रागैतिहासिक काल का ज्ञान हमें किससे मिलता है? तो किससे मिलता है प्यारे बच्चों? तो आपका जो है ग्रंथों से जो है इसका ज्ञान हमें मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा गया है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को प्यारे बच्चों कितने भागों में बांटा गया है? तो पाषाण युग को यहाँ पे टोटल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 भाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें पूछा गया है, पूर्व पाषाण के युग में पूर्व पाषाण युग के मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो पूर्व युग के मानव का जो है मुख्य भोजन क्या था प्यारे बच्चों? तो उसका जो क्या आंसर, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्व पाषाण युग के मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो क्या था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूध था। क्या था? दूध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अग्नि का ज्ञान मनुष्यों को किस युग में हुआ? तो प्यारे बच्चों अग्नि का जो ज्ञान है, यानी कि आग जलाने का जो ज्ञान है, वो मनुष्यों को किस युग में हुआ था? ठीक है, किस युग में जो उन लोगों को जो है ज्ञान हुआ था कि हमें जो इससे आग मिल सकता है, जिसके कारण से हम लोग इसे खाना वाना बना करके खा सकते हैं। ठीक है, तो इस जो आग का जो आविष्कार है प्यारे बच्चों किस युग में हुआ था? तो आपका जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्व पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल युग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 में पूछा गया है, नव पाषाण युग के सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो नव पाषाण युग की सबसे बड़ी विशेषता प्यारे बच्चों क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कृषि की शुरुआत। क्या होगा? कृषि की शुरुआत। ठीक है, नव पाषाण युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो कृषि का शुरुआत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? ठीक है, तो पहिए का जो आविष्कार है प्यारे बच्चों किस युग में हुआ था? तो आपका पहिए का जो आविष्कार है प्यारे बच्चों आपका यहाँ पे नव पाषाण काल युग में हुआ था। कब हुआ था? तो नव पाषाण काल के युग में पहियों का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखिए 9 में दिया गया है, ताम्र पाषाण युग में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो ताम्र पाषाण युग में किस धातु का प्रयोग हुआ था प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चांदी का हुआ था। किसका हुआ था? तो चांदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता के नगर किस योजना पर आधारित थे? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर जो है प्यारे बच्चों किस योजना पर आधारित था? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिकोणीय के आधार पर जो है इस योजना का आधारित था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणीय। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो, ये क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, इस पीडीएफ को यदि आप लोग प्राप्त कर लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर भी नीचे मिल जाएगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सभी पीडीएफ का नीचे में आंसर दिया हुआ रहेगा, आप लोग इसे पढ़ करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, बाद में भी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, पीडीएफ लेना है तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे मैं अभी कुछ देर में सेंड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि आप लोगों का जो है पर डे आप लोगों का इतिहास का जो वायरल सेट होता है प्यारे बच्चों आप लोगों को 2 बजे देखने को मिलेगा। ठीक है, पर डे इतिहास का, और जियोग्राफी का आप लोगों को सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को जियोग्राफी का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आप लोगों को वायरल क्वेश्चन का दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग 2 बजे रेडी रहिएगा, इतिहास का वीडियो पर डे आएगा। ठीक है, और मैं चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था?
हड़प्पा सभ्यता का प्यारे बच्चों बंदरगाह नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर आपका यहाँ पे लोथल हो जाएगा। क्या होगा? लोथल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने थे? तो हड़प्पा सभ्यता में प्यारे बच्चों घर किससे बने थे? तो हड़प्पा, एक सेकंड, तो हड़प्पा सभ्यता में जो है आपका पक्के ईंटे से जो है आपका घर बना था। किससे बना था? पक्के ईंटे से। ठीक है। मोबाइल लैग कैसे करने लगा? अरे यार, तो पक्के ईंटे से जो है आपका हड़प्पा सभ्यता में घर बनते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्यारे बच्चों सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोथल था। कौन सा था? लोथल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक, जी हाँ, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की प्यारे बच्चों मूल इकाई क्या था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि ग्राम होगा। क्या होगा? ग्राम। ठीक है। एक सेकंड, शायद 13 का आंसर गलत था। ठीक है। यहाँ पे होगा इसका सही आंसर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो आपका हड़प्पा होगा। ठीक है। क्या होगा? हड़प्पा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये डी नंबर नहीं होगा। ठीक है। हड़प्पा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 14 हम लोग देख लिए, 15 है यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में समाज कितने वर्गों में बांटा? तो उत्तर वैदिक काल में प्यारे बच्चों समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 वर्णों में इसकी समाज को जो है बांटा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सभा सभा और समिति किससे संबंधित थे? तो सभा और संबंधित प्यारे बच्चों सभा और समिति किससे संबंधित थे? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजनीतिक संस्था से जो है संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बुद्ध धर्म से संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक प्यारे बच्चों कौन थे? तो आपका सही आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। गौतम बुद्ध थे। कौन था? गौतम बुद्ध थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे 18 में दिया गया है, क्या दिया गया है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैन धर्म। जी हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो प्यारे बच्चों जैन धर्म का 24वें तीर्थकर कौन था प्यारे बच्चों? तो जैन धर्म का 24वें तीर्थकर था महावीर स्वामी। कौन था? महावीर स्वामी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक प्यारे बच्चों किस धर्म का ग्रंथ है? तो आपका जैन धर्म का ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है? तो जैन धर्म का। ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जैन धर्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। मौर्य काल में राजधानी कहाँ थी? तो प्यारे बच्चों मौर्य काल में राजधानी कहाँ पे थी प्यारे बच्चों? आप देखते हो ऑप्शन में, तो मौर्य काल की राजधानी यहाँ पे पाटलिपुत्र में हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे था? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? तो प्यारे बच्चों अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? तो आपका अशोक का अभिलेख जो है प्यारे बच्चों प्राकृतिक भाषा में थे। किस भाषा में थे? तो प्राकृतिक भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिए जाते हैं? तो किसे दिए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्राह्मणों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो ब्राह्मणों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। 23 यहाँ पे है अभिज्ञान संकुलतलम के लेखक कौन थे? तो प्यारे बच्चों अभिज्ञान संकुलतलम का लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक था प्यारे बच्चों आपका कौन था? तो कालिदास था। ठीक है। कौन था? कालिदास। ठीक है। यानी कि अभिज्ञान संकुलतलम का जो है लेखक कालिदास था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हर्षचरित किसने लिखा? तो प्यारे बच्चों हर्षचरित जो है किसने लिखा था? तो हर्षचरित जो है आपका कालिदास ने लिखा था। किसने लिखा था? कालिदास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मध्यकाल में भू राजस्व वसूली कौन करता था? तो मध्यकाल में प्यारे बच्चों भू राजस्व की वसूली का जो वसूली करते थे वो कौन करता था? ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या होगा? जागीरदार करते थे। कौन करता था? जागीरदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मंस क्या है? मंसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? तो मंसबदारी प्रथा किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो आपका जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुगल काल से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है आपका
1526 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? आने की प्यारे बच्चों, पानीपत का जो पहली लड़ाई आपका 1526 में हुआ था और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किन के बीच हुआ था? तो आपका हुआ था मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल थे? तो प्यारे बच्चों, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये आने की तुलसीदास शामिल था। कौन था? तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। औरंगजेब किस लिए जाना जाता है? तो औरंगजेब जो है प्यारे बच्चों किस लिए जाना जाता है? तो औरंगजेब जो है आपका कठोर नीति के लिए जाना जाता था। किस नीति के लिए जाना जाता था? तो औरंगजेब जो है वो कठोर नीतियों का जो है पालन करता था, जिस कारण से वो कठोर नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई? तो यूरोप में प्यारे बच्चों पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पे हुआ था? तो हुआ था आपका इटली में। कहाँ पे हुआ था? इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत प्यारे बच्चों किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुआ था। किस में हुआ था? तो इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इतिहास को विज्ञान क्यों नहीं माना जाता है? तो प्यारे बच्चों इतिहास को विज्ञान क्यों नहीं माना जाता है? तो इतिहास को विज्ञान इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पे देखिए आंसर में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, यानी कि प्रयोग संभव नहीं है। इसमें इतिहास में कोई प्रयोग संभव नहीं था, जिस कारण से जो है इतिहास को विज्ञान नहीं माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आधुनिक, जी हाँ, आधुनिक इतिहास काल किससे शुरू माना जाता है? ठीक है, आने की प्यारे बच्चों आधुनिक इतिहास काल किससे शुरू माना जाता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आने की 1500 से जो है इतिहास काल का जो है शुरू हुआ था, जिस कारण से 1500 से यहाँ पे माना जाता है कि शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कंपनी शासन का अंत कब हुआ? तो कंपनी शासन का प्यारे बच्चों यहाँ पे अंत कब हुआ था? तो कंपनी शासन का यहाँ पे अंत हुआ था 1857 में। कब हुआ था? तो 1857 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए पूछा गया है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे बच्चों भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों में से ऐसे कितने बचे हैं जिन्हें इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो प्यारे बच्चों अस्थायी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है आपका कॉर्नवालिस ने लागू किया था। किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इतिहास लेखन में तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इतिहास लेखन में प्यारे बच्चों तिथियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तिथियों का अध्ययन कहलाता है कालक्रम। क्या कहलाता है? कालक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? मध्यकालीन इतिहास का प्यारे बच्चों प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आने की उपयुक्त सभी। ठीक है, शिलालेख भी है, विदेशियों आत्मियों का विवरण भी है और सिक्के भी है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया गया इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो इतिहास का प्यारे बच्चों अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो अतीत से सीखने के लिए जो है इतिहास का अध्ययन जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि आप लोग इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ हम अभी कुछ देर में सेंड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आप लोगों का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, कंप्लीट तैयारी में आप लोगों का सभी एग्जाम का तैयारी करवाऊंगा और सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में और जियोग्राफी के साथ में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।